महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, जो लगातार नई सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं शिवसेना के ही विधायक रहे एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मिलकर कई अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले हाल ही में शिंदे सरकार ने एक ऐसा आदेश दिया जो देवेंद्र फडणवीस के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार ने हाल ही में राज्य पुलिस को 2 मामलों की सीबीआई जांच को स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है और इनमें से एक मामला है फोन टेपिंग का, जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान पहले दर्ज किया गया था और एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। हमने आपको बताया बीती पिछली रिपोर्ट में देवेंद्र फडणवीस के बारे में, इस केस के बारे में, लेकिन अब आपको बताना चाहेंगे इस केस की जांच के बीच सीबीआई के हाथों में ये केस सौंप दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, रश्मि शुक्ला फोन टेपिंग मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है और इस मामले में स्टेटमेंट दर्ज किया गया था देवेंद्र फडणवीस का। उन्होंने आरोप लगाए थे आईपीएस ऑफिसर के तबादले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने की एसआईटी की रिपोर्ट को तत्कालीन एनडीए सरकार ने नजरअंदाज किया था। लेकिन इस केस की जांच के बीच अब देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है, जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार ने एक तरफ बदले की भावना से काम किया तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार। ऐसी परिस्थिति में हमने फैसला लिया है, इस सरकार के हर काम करने के तरीके पर सवाल उठाएंगे और इन सब की वजह से ही 2.5 साल से राज्य की प्रगति रुकी हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ पर कहा, मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। मैं उन्हें यही जवाब देता हूँ कि ऐसा होना एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार बने ये भगवान की इच्छा थी। महाराष्ट्र की 12 करोड़ की जनता ही ईश्वर है और महाराष्ट्र में जनता की चाहत है कि ये सरकार बने। आज जो सरकार है वो जनता की सरकार है। दोनों ने मिलकर आज सही सरकार बनाई है। साल 2019 में जो फैसला आया, मैं फोन किया था लेकिन उद्धव जी फोन उठा तक नहीं रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि हमें कभी सत्ता का लोभ नहीं रहा, हमने कभी भी कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, हमेशा से ही राज्य के जनता के लिए काम करते चले आए हैं, हक के लिए लड़ते आए हैं और इसलिए मैंने सरकार से ये भी कहा था कि मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना। पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूँ, हम कभी सत्ता के लिए नहीं लड़े, हमने हमेशा विचारों की लड़ाई लड़ी है और इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे ये अचानक नहीं हुआ और शिवसेना को कोई शब्द नहीं दिया गया था। इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर तमाम बात कहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी फिलहाल विचार विमर्श कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।